नमस्कार दोस्तों। गलती हर इंसान से होती है और गलती करना बुरी बात नहीं है। असली गलती तब होती है जब इंसान बार बार वही भूल दोहराता है और उससे सीखने के बजाय वही अंधेरे में भटकता रहता है। समझदार इंसान वही है जो अपनी चूक को समझकर खुद को बदल लेता है और आगे बढ़ता है। लेकिन जो लोग बार बार एक ही गलती करते हैं उन्हें ही मूर्ख कहा जाता है। ऐसे मूर्ख लोग न केवल अपना नुकसान करते हैं बल्कि उनके साथ रहने वाले लोगों की जिंदगी भी प्रभावित होती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मूर्ख व्यक्तियों की 20 ऐसी खास निशानियां जिन्हें अगर आपने समय रहते पहचान लिया और अपने जीवन से दूर कर दिया तो आप न सिर्फ खुद को बचा पाएंगे बल्कि एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन भी जी पाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसे अंत तक ध्यान से देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धार्थ 2x में। दोस्तों, पागलपन एक बीमारी है और उस पर दया की जा सकती है, लेकिन मूर्खता एक अलग अवस्था है। मूर्ख वह होता है जो बार बार अपनी ही गलतियों में फंसकर सीखने के बजाय अज्ञान और आलस्य में डूबा रहता है। कभी अपने वातावरण का हवाला देता है, कभी हालात का, लेकिन खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता और धीरे धीरे अपनी सोच को दूषित कर लेता है। ऐसे लोग अपनी ही जिंदगी को नहीं बिगाड़ते बल्कि दूसरों के लिए भी परेशानी बन जाते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप समझ सकें कि किन आदतों से बचना चाहिए और किन लोगों से दूरी बनाकर चलना चाहिए। क्योंकि अगर इन आदतों का असर आपके जीवन पर हो गया तो यह आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। और अगर इनमें से कोई आदत आपके भीतर है तो आज से ही उसे सुधारना शुरू करें, ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सकें। मूर्खता की पहली पहचान यह होती है कि ऐसा व्यक्ति अपने जन्म या परिवार के आधार पर घमंड करता है। अगर वह बड़े कुल में जन्मा है तो उसे लगता है कि वही श्रेष्ठ है, और अगर निम्न कुल में जन्मा है तो निराश होकर खुद को हीन समझने लगता है। जबकि इतिहास गवाह है कि असली महानता कुल से नहीं बल्कि कर्म से तय होती है। बहुत से लोग छोटे परिवारों से उठकर दुनिया के लिए प्रेरणा बने और बहुत से लोग बड़े घरानों से होकर भी अपनी सोच और कर्मों से छोटे साबित हुए। इसलिए जो व्यक्ति कुल की वजह से अभिमान करता है या निराशा में डूब जाता है, वह अपनी तरक्की का पहला दरवाजा खुद बंद कर लेता है। मूर्खता की दूसरी निशानी यह है कि ऐसा इंसान हमेशा छोटी सोच और नकारात्मक विचार वाले लोगों के साथ मित्रता करता है। उसे ऊंची सोच वाले लोग पसंद नहीं आते क्योंकि वे उसकी सीमित सोच को चुनौती देते हैं, और जब वह नकारात्मक संगत में पड़ता है तो धीरे धीरे वही आदतें उसकी जिंदगी को रोक देती हैं। मूर्खता का तीसरा लक्षण है कि ऐसे लोग धर्म को समझने की बजाय अंधविश्वास को धर्म मान बैठते हैं। वे शास्त्रों, ज्ञान और विवेक से दूरी बनाते हैं और मिथ्या बातों में विश्वास कर अपने जीवन को भ्रम में उलझा देते हैं। असली धर्म का मतलब आत्मा की शांति और सही कर्मों से है, लेकिन वे केवल बाहरी आडंबर और गलत मान्यताओं में डूबे रहते हैं। मूर्खता का चौथा लक्षण है कि ऐसे लोग बहुत जल्दी बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। छोटी सी लत उन्हें गहरी खाई में धकेल देती है और धीरे धीरे वे अपना आत्मबल खो देते हैं। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो अपनी सोच को जागरूक रखे और ऐसी आदतों से समय रहते बच निकले। दोस्तों, यह बातें सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आप अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं तो मूर्खता के इन लक्षणों को पहचान कर उनसे दूर रहना बेहद जरूरी है। दोस्तों, मूर्खता की अगली पहचान यह है कि ऐसे लोग सिर्फ खुद बुरी आदतों में नहीं फंसते बल्कि दूसरों को भी उनमें खींचने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को शराब या सिगरेट की लत लग गई है तो वह अकेले नहीं करेगा बल्कि किसी साथी को ढूंढेगा, ताकि साथ बैठकर वही गलत आदत दोहराई जा सके। यह लोग अपने आसपास के लोगों को भी धीरे धीरे उसी आदत का हिस्सा बना लेते हैं और इस तरह समाज में बुराई को और फैलाते हैं। समझदार इंसान वही है जो अपनी कमजोरी को खुद तक सीमित रखे और उसे मिटाने की कोशिश करे। मूर्खता का पांचवा लक्षण यह है कि जब जीवन में कठिनाई आती है तो
तो अपनी कमियों को समझने के बजाय ऐसे लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। वे भूल जाते हैं कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, इंसान की इच्छा शक्ति और प्रयास हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। मगर मूर्ख व्यक्ति कठिनाइयों को बहाना बना लेता है और दूसरों पर दोष मढ़कर खुद वहीं ठहर जाता है। छठा लक्षण यह है कि मूर्ख निरर्थक दुश्मनी पालता है। सामान्य लोग दोस्ती निभाते हैं, महान लोग सबके साथ संभव रखते हैं, लेकिन मूर्ख लोग छोटी छोटी बातों को लेकर दिल में दुश्मनी जमा कर लेते हैं और जिंदगी भर उसी में जलते रहते हैं। सातवां लक्षण यह है कि मूर्ख हमेशा विरोध में जीता है। वह हर समय दूसरों के खिलाफ सोचता रहता है। दोस्तों, थोड़ा रुको, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप सच में अपने अंदर की बुरी आदतों को छोड़कर खुद को बदलने के लिए तैयार हो? क्या आप उस एक नियम को अपनाने की हिम्मत रखते हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? अगर हां, तो नीचे सुपर थैंक्स का बटन है, उसे दबाओ और कमेंट में सिर्फ अपना नाम, गांव या शहर का नाम और वो एक सबसे बड़ी रुकावट जो आपकी जिंदगी में है लिखो। मैं खुद हर सुपर थैंक्स कमेंट पढ़ूंगा और बताऊंगा कि उस परेशानी से कैसे निकलना है, क्योंकि असली बदलाव सवाल पूछने से नहीं बल्कि जवाब देने की हिम्मत से होता है। और हां दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो और मेरी बातें ध्यान से सुनते हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकॉन दबा देना ताकि अगली सीख आप मिस न करो। यह सब्सक्राइब आपके लिए नहीं बल्कि हमारे इस सफर में आपका साथ देने के लिए है। और अगर आप सही साथी बनना चाहते हो तो अब एक कदम बढ़ाओ। अब कहानी में वापस चलते हैं। कुंठा में फंसा रहता है और उस ऊर्जा को अपने विकास में लगाने के बजाय केवल मानसिक थकान में बर्बाद कर देता है। आठवां लक्षण यह है कि जैसे ही उसे कोई छोटी सी सफलता मिलती है तो वह अहंकार से भर जाता है। चाहे कोई पद मिल जाए, शारीरिक बल हो जाए, रूप रंग अच्छा हो जाए या एक दो बातें जान ले, वह उसे ही अपनी महानता मान बैठता है और घमंड में डूबकर दूसरों को नीचा दिखाने लगता है, जबकि असली बुद्धिमत्ता विनम्रता से पहचानी जाती है। मूर्खता का नौवां लक्षण यह है कि ऐसे लोग कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। वे हर बात पर कुतर्क करते हैं और गलत होते हुए भी खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो उसका आधा सुधार वहीं से शुरू हो जाता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति इस गुण से वंचित रहता है और इसलिए अपनी जगह पर अटका रहता है। 10वां लक्षण यह है कि मूर्ख केवल गरीब ही नहीं होते बल्कि अमीरी में भी पाए जाते हैं। धन या गरीबी का इससे कोई संबंध नहीं। असली मूर्खता सोच और व्यवहार की गरीबी है, और अगर यह आदतें किसी के अंदर आ जाएं तो चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो, वह अपने जीवन और दूसरों के जीवन दोनों को दूषित कर देगा। इसलिए बुद्धिमान वही है जो समय रहते अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश करे और घमंड, कुतर्क और नकारात्मकता को छोड़कर आगे बढ़े। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति दरिद्र है तो समझदारी यह होगी कि वह मेहनत करके अपनी स्थिति बदलने का प्रयास करे, लेकिन मूर्ख व्यक्ति दरिद्र होकर भी डींगे मारता रहता है। जो चीजें उसके पास नहीं होती उन्हें दिखाने की कोशिश करता है, कभी अपने आप को ज्ञानी साबित करने की कोशिश करता है और कभी अपने बीते इतिहास का बखान करता है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारी असली पहचान आज के कर्मों से बनती है, कल या अतीत की कहानियों से नहीं। जो लोग जमीन से उठकर ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से यह सब पाया है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति इन सच्चाइयों से आंखें मूंदकर केवल बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इसके बाद मूर्ख का 11वां लक्षण यह है कि वह नकारात्मकता का शिकार बहुत जल्दी हो जाता है। कोई झूठा प्रचार या झूठी कहानी सामने आ जाए तो वह तुरंत उसका शिकार बन जाता है। सोशल मीडिया या इंटरनेट पर आई किसी अफवाह में वह फंस जाता है और धीरे धीरे अपनी सोच को उसी दिशा में मोड़ लेता है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं और अपनी असली क्षमता को खो बैठते हैं। समझदार व्यक्ति जहां हर सूचना को परखता है, वहीं मूर्ख व्यक्ति उसे आंख बंद करके सच मान लेता है और इसी वजह से उसका जीवन
ठहराव और नकारात्मकता में डूब जाता है। इसके बाद 12वां लक्षण यह है कि मूर्ख व्यक्ति थोड़ी सी उपलब्धि मिलते ही मेहनत करना छोड़ देता है, जबकि समझदार व्यक्ति बड़े ओहदे, धन और सम्मान मिलने के बाद भी लगातार मेहनत करता है और आगे बढ़ता रहता है। मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि अब तो सब मिल गया और यहीं रुक जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि रुकना ही असफलता की जड़ है। यही कारण है कि उसकी तरक्की बीच में ही ठहर जाती है और वह अपनी असफलता का दोष हमेशा दूसरों के सिर पर मढ़ देता है। 13वां लक्षण और भी गंभीर है। मूर्ख व्यक्ति अपने घर परिवार और खासकर अपने आसपास के लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करता। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, परिवार के साथ बुरा बर्ताव करता है और अपने ही घर का माहौल खराब कर देता है। जबकि एक समझदार व्यक्ति जानता है कि अपने परिवार और करीबियों का सम्मान करना ही सच्ची सफलता की पहचान है। मूर्खता यही है कि इंसान अपने सबसे कीमती रिश्तों की कदर न कर पाए और उन्हें ठेस पहुंचाए। ऐसे लोग न केवल खुद दुखी रहते हैं, बल्कि अपने अपनों को भी दुख पहुंचाते हैं। मित्रों, मूर्ख व्यक्ति का एक और लक्षण यह है कि वह बहादुरी केवल दिखावे में करता है। सोशल मीडिया या शब्दों में तो खुद को शेर बताता है, लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आती है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है और वह कायरता दिखाकर पीछे हट जाता है। समझदार व्यक्ति जानता है कि असली साहस केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से साबित होता है। मूर्ख व्यक्ति अपने से कमजोर और निर्भर लोगों पर हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन जब सही मायने में बहादुरी दिखाने का समय आता है तो वह सबसे पहले भागता है। यही उसका 14वां लक्षण है कि वह सारा दिन निरर्थक बातें करता रहता है, हर विषय में अपनी राय देता है और खुद को विशेषज्ञ मानता है। लेकिन जब वास्तव में मंच पर खड़े होकर कुछ कहने का समय आता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है और वह बोल नहीं पाता। उसकी सारी ताकत केवल दूसरों की बातचीत में व्यवधान डालने और व्यर्थ बोलने तक सीमित होती है। मूर्ख का 15वां लक्षण यह है कि वह बिना मांगे सलाह देने में माहिर होता है। चाहे सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों से परेशान हो जाए, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। वह सोचता है कि उसकी सलाह लोगों को विद्वान बना देगी, जबकि वास्तविकता में लोग उससे दूर होने लगते हैं। अगला लक्षण और भी गंभीर है। मूर्ख व्यक्ति अपनी भाषा को अपशब्दों से भर देता है। उसकी जुबान पर हमेशा कठोर और बुरे शब्द होते हैं, चाहे घर हो, गली हो या सार्वजनिक स्थान। वह यह भी नहीं सोचता कि उसके आसपास कौन लोग मौजूद हैं, जबकि समझदार व्यक्ति जानता है कि अच्छे शब्द इंसान की असली पहचान होते हैं। मूर्ख का 17वां लक्षण यह है कि वह जीवन के बड़े उद्देश्यों को छोड़कर केवल छोटी और सतही खुशियों में उलझा रहता है। उसे बस हल्की फुल्की मस्ती और व्यर्थ संगत में आनंद आता है, जबकि महान लोग जानते हैं कि जीवन का सच्चा सुख उच्च लक्ष्यों और सत्कार्यों में है। 18वां लक्षण यह है कि मूर्ख व्यक्ति अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता। उसके कपड़े मैले रहते हैं, दांत और नाखून गंदे रहते हैं और जब उससे पूछा जाता है तो वह बहाने बनाता है कि परिस्थितियों की वजह से ऐसा है। लेकिन सच्चाई यह है कि स्वच्छ रहना किसी साधन का नहीं, बल्कि आदत का विषय है। पानी और समय हर किसी के पास होता है। स्वच्छता केवल शरीर की नहीं, बल्कि विचारों की भी होती है। और जो इंसान स्वच्छता की अहमियत नहीं समझ पाता, वह धीरे धीरे आलस्य और मूर्खता की गिरफ्त में आ जाता है। मित्रों, समझदार व्यक्ति जानता है कि स्वच्छता केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन और विचारों की भी होती है। लेकिन मूर्ख अक्सर इस बात को समझ ही नहीं पाता और अपने ही तर्कों में उलझा रहता है। 19वें लक्षण में मूर्ख व्यक्ति या तो अंधविश्वास में फंस जाता है या फिर पूर्ण नास्तिक हो जाता है। कभी वह बाहरी दिखावे और पाखंड में उलझा रहता है और जब उसके परिणाम सामने आते हैं तो अचानक हर अच्छे विचार और आध्यात्मिकता को भी नकार देता है। इस तरह वह अंदर से कमजोर और असंतुलित हो जाता है, क्योंकि सच्चा ज्ञान संतुलन में होता है, न तो अंधविश्वास में और न ही सब कुछ नकार देने में। 20वां और अंतिम लक्षण यह है कि मूर्ख व्यक्ति धन का महत्व नहीं समझता और उसका दुरुपयोग करता है। धन वास्तव में शिक्षा, परिवार,
समाज और देश की प्रगति का साधन है, लेकिन मूर्ख इसे केवल दिखावे में बर्बाद कर देता है। अगर थोड़े पैसे आए तो महंगे कपड़े पहनकर या आभूषणों का प्रदर्शन करके दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, जबकि बुद्धिमान लोग जानते हैं कि धन का असली मूल्य दूसरों की भलाई और प्रगति में है। सच्चा धनी वही है जो धन को सही जगह खर्च करता है। मित्रों, ये 20 लक्षण हमें सिखाते हैं कि इंसान की आदतें ही उसके भविष्य का निर्माण करती हैं। अगर इनमें से कोई भी आदत आपको अपने भीतर दिखे तो तुरंत उसे सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि छोटा सा बदलाव भी आपको मूर्खता से बुद्धिमत्ता की ओर ले जा सकता है। याद रखिए कि एक समझदार इंसान न केवल खुद को सुधारता है, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनता है। इसलिए खुद को बेहतर बनाने का संकल्प लीजिए। और अगर आपके आसपास कोई इन आदतों को छोड़ना नहीं चाहता, तो आप उनसे दूरी बना लीजिए, ताकि आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको यह विचारोत्तेजक लगी होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों, क्या कभी आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन की परेशानियों का जाल आपको घेरता जा रहा है और जैसे एक समस्या खत्म होते ही दूसरी आपकी ओर दस्तक देती है? दुख, चिंता, तनाव और चुनौतियां, ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन चुकी है। लेकिन हम सब शांति और खुशी चाहते हैं, तो क्यों नहीं मिलती? दोस्तों, आज हम इसी गहन प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए समय में 2500 साल पीछे की यात्रा करेंगे। हम चलेंगे एरियन गुरु की शरण में और जानेंगे उनके बताए हुए 7 ऐसे अचूक व्यावहारिक उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को जड़ से मिटा सकते हैं और अपने जीवन को शांत, संतुलित और आनंदपूर्ण बना सकते हैं। एरियन गुरु ने जो रास्ता दिखाया वह किसी धर्म या पंथ का नहीं, बल्कि मन और जीवन को समझने की कला है। और आज के इस तेज और तनावपूर्ण युग में यह उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। इस यात्रा के दौरान हर एक उपाय अपने आप में एक अनमोल मोती है और 7वां और अंतिम उपाय उन सभी मोतियों को एक माला में पिरोकर आपको वह कुंजी देगा जिससे आप अपने दुखों के हर ताले खोल सकेंगे। और हाँ, अगर कोई बात आपके दिल को छूती है तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए अपने मन को एकाग्र करके इस जीवन परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करते हैं। एरियन गुरु का पहला और सबसे मौलिक उपाय है सच्चाई को स्वीकार करना। उन्होंने अपने पहले उपदेश में बताया कि जीवन में दुख है और यही हमारी सबसे बड़ी मानसिक जद्दोजहद की शुरुआत होती है। जब हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं, हम चाहते हैं कि सब कुछ हमेशा हमारी मर्जी से हो, कोई दुख या असफलता ना आए। लेकिन क्या ऐसा संभव है? सोचिए, जब आपको वह नौकरी का प्रमोशन नहीं मिला या आपका कोई प्रियजन दूर चला गया, तो आपने बार बार खुद से और ईश्वर से यह सवाल किया, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? और यही प्रतिरोध हमारे दुख को बढ़ा देता है। एरियन गुरु कहते हैं, दुख से लड़ो मत, उसे स्वीकार करो। जब आप ये मान लेते हैं कि बीमारी, बुढ़ापा, वियोग और असफलता जीवन की स्वाभाविक यात्रा का हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे रात दिन का हिस्सा है, तो आपका मन लड़ना बंद कर देता है और उसी क्षण आपको समाधान खोजने की शक्ति और स्पष्टता मिलने लगती है। स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ संघर्ष में नहीं, बल्कि समाधान की दिशा में लगाना है। क्या आपने महसूस किया है कि जब किसी कठिन परिस्थिति को स्वीकार कर लिया तो मन का बोझ हल्का हो गया? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में साझा करें। स्वीकृति में शक्ति है। एरियन गुरु का दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है वर्तमान में जीना और अतीत व भविष्य की चिंता छोड़ देना। अपनी परेशानियों की सूची पर गौर करें। आप पाएंगे कि आपकी अधिकांश समस्याएं या तो अतीत से जुड़ी हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं से या भविष्य से। अतीत की यादें और पछतावे, जैसे काश मैंने वह किया ना होता या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और भविष्य की चिंता, जैसे अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो,
या अगर मेरी नौकरी चली गई तो? लेकिन सच्चाई क्या है? एरियन गुरु कहते हैं, अतीत एक बीता हुआ सपना है और भविष्य एक अजन्मा बच्चा जो अभी आपके सामने नहीं है। और जीने के लिए, अनुभव करने के लिए और कर्म करने के लिए केवल यही वर्तमान क्षण है। एक बार एरियन गुरु एक अत्यंत चिंतित किसान से मिले, जिसने आंसू बहाते हुए कहा, गुरुजी, इस साल सूखे के कारण मेरी फसल पूरी खराब हो गई। अब मैं और मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। एरियन गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, पर उनमें से 99 तुम्हारे अपने मन की कल्पना है जो कभी घटित नहीं होंगी। तुम्हारी वास्तविक परेशानी केवल यह है कि इस साल तुम्हारी फसल खराब हो गई। इसी एक सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करो और इसका समाधान खोजो। बाकी 99 काल्पनिक चिंताओं का बोझ क्यों उठाओ? यानी जो भविष्य की आशंकाओं में जीते हैं, उनमें से ज्यादातर कभी होती ही नहीं, और हम इसके लिए अपने आज की शांति खो देते हैं। तो अब खुद से पूछिए, क्या मैं इस पल में जी रहा हूं, या मेरा मन अतीत के खंडरों में या भविष्य की काल्पनिक बादलों में भटका हुआ है? जिस क्षण आप अपने मन को पकड़कर वर्तमान में ले आते हैं, आप पाएंगे कि इसी पल में कोई समस्या है ही नहीं। एरियन गुरु का तीसरा अत्यंत व्यावहारिक उपाय है अपने मन को क्रोध और द्वेष से बचाना। उन्होंने कहा था कि क्रोध को अपने मन में रखना किसी जलते हुए कोयले को अपने हाथ में पकड़े रहने जैसा है, और अंत में जलता वही है। जब हम किसी पर क्रोध या द्वेष पालते हैं तो नुकसान सबसे ज्यादा हमें खुद होता है। हमारी नींद उड़ती है, मन 24 घंटे उलझा रहता है और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। एक प्रसिद्ध घटना है जब किसी व्यक्ति ने एरियन गुरु को सभा में अपशब्द कहे और गालियां दी। गुरु शांत भाव से मुस्कुराते रहे और बोले, यदि तुम किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाओ और उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास। गुरु बोले, ठीक उसी प्रकार तुमने मुझे अपशब्द दिए, मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं। यही क्रोध और द्वेष के लिए भी सत्य है। कोई आपको क्रोधित तभी कर सकता है जब आप उसे अपने भीतर आने दें। दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि गुस्सा और द्वेष केवल हमें ही अंदर से खोखला करते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें और संकल्प लें कि आज से आप उस जलते हुए कोयले को छोड़ देंगे। एरियन गुरु ने सिखाया कि परेशानियों से मुक्त होने का सुंदर और सकारात्मक मार्ग है अपने हृदय को सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम से भर लेना। उन्होंने कहा, घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, केवल प्रेम से ही समाप्त होती है। जब हम केवल मैं और मेरी परेशानियां के संकीर्ण घेरे में सोचते हैं तो हमारी समस्याएं विशाल और असहनीय लगती हैं। लेकिन जिस क्षण हम इस छोटे घेरे से बाहर निकलकर दूसरों के दुख और पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं, उसी क्षण हमारा मन हल्का होता है और जीवन के रंग फिर से खिल उठते हैं। तो हमें अचानक यह एहसास होता है कि हमारी अपनी परेशानियां उतनी बड़ी नहीं हैं। करुणा का भाव हमारे अहंकार को पिघला देता है और हमें उस सार्वभौमिक मानवता से जोड़ता है जहां हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। एरियन गुरु की एक प्रसिद्ध शिष्या मीरा थी, जो अपने मृत पुत्र के शोक में गहरे दुख में थी, और वह एरियन गुरु के पास अपने बेटे को जीवित करने की प्रार्थना लेकर गई। गुरु ने उसे एक सरल कार्य दिया, गांव से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाओ, पर उस घर से जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। मीरा ने पूरे गांव में घर घर खोजा, पर कोई भी ऐसा घर नहीं मिला। तभी उसे गहरा बोध हुआ, दुख केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह जीवन का सार्वभौमिक हिस्सा है। जैसे ही उसे यह समझ आया, उसका अपना दुख हल्का हो गया और उसने दूसरों के दुख में अपने दुख का समाधान पा लिया। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की निस्वार्थ मदद करके अपने अंदर गहरी शांति महसूस की है? नीचे कमेंट में साझा करें। एरियन गुरु कहते थे, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता। आज के भौतिकवादी युग में हमारी अधिकांश परेशानियों की जड़ क्या है? निरंतर दूसरों से तुलना और जरूरत से ज्यादा पाने की अनंत इच्छा। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की आदर्श जिंदगी देखते हैं और अपनी जिंदगी को कोसने लगते हैं। उसके पास मुझसे बड़ी कार है, उसके बच्चे मुझसे बेहतर स्कूल में हैं, वह मुझसे ज्यादा खुश दिखता है।
यह तुलना हमारी मानसिक शांति को खोखला कर देती है। लेकिन एरियन गुरु का उपाय है, जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करना सीखो, कृतज्ञ होना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं कि आप प्रगति छोड़ दें, बल्कि अपनी गति से और अपने लिए करें। पैसा और सुविधाएं जीवन के लिए जरूरी हैं, पर मन की शांति और संतोष उनसे कहीं ज्यादा मूल्यवान है। जो व्यक्ति करोड़पति है पर असंतुष्ट है, उसके मुकाबले वही सच्चा अमीर है जिसके पास कम है पर मन में संतोष है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन शैली ने तुलना की यह बीमारी बढ़ा दी है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर करें। अब हम आते हैं उस उपाय पर जिसे एरियन गुरु सभी उपायों का राजा मानते थे, ध्यान और आत्म जागरूकता का अभ्यास। उन्होंने कहा, जैसे बारिश कमजोर छप्पर वाले घर में घुस जाती है, वैसे ही वासनाएं और क्लेश एक अप्रशिक्षित मन में प्रवेश कर जाते हैं, पर मजबूत और ध्यानपूर्ण मन में प्रवेश नहीं कर पाते। आपकी सभी परेशानियां आपके मन में जन्म लेती हैं, और वही दुख का कारण और समाधान दोनों हैं। ध्यान वह कुंजी है जो इस द्वार को खोलता है। ध्यान अनियंत्रित विचारों के कोलाहल को शांत करता है और हमें सिखाता है कि हम विचार नहीं, विचारों को देखने वाले साक्षी हैं। एक साधु ने एरियन गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं सालों से ध्यान कर रहा हूं, पर शांति क्यों नहीं मिलती? गुरु ने कहा, क्योंकि तुम शांति पाने की कोशिश कर रहे हो। शांति पहले से ही तुम्हारे भीतर है, बस अपने मन के शोर को शांत करो। दोस्तों, आपको घंटों साधना करने की आवश्यकता नहीं। रोज 10 मिनट के लिए शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान दें। यह साधारण अभ्यास आपकी चिंताओं को जड़ से मिटा सकता है। 7वां और सबसे गहरा उपाय है मौन और धैर्य की शक्ति। कई बार हम अपनी परेशानियों को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं, शिकायत करते हैं और तुरंत समाधान चाहते हैं। एरियन गुरु कहते थे, शब्दों में घाव भरने और घाव देने दोनों की शक्ति होती है। विवेक पूर्वक चुने। मौन का अर्थ केवल मुंह से चुप रहना नहीं, बल्कि अपने विचारों और शब्दों का नियंत्रण और धैर्यपूर्वक परिस्थितियों का सामना करना है, जिससे जीवन में संतुलन, स्पष्टता और गहरी शांति आती है। भीतर से शांत और स्थिर रहना और धैर्य रखना, क्योंकि जीवन की हर समस्या एक बीज की तरह होती है। उसे अंकुरित होने और फल देने में समय लगता है। यदि आप अधीर होकर रोज उसे खोदेंगे तो वह कभी नहीं उगेगा। जब कोई आप पर क्रोध करे, मौन और धैर्य बनाए रखें। जब जीवन में कोई रास्ता नहीं सूझे, मौन और धैर्य रखें। जब मन में विचारों का तूफान उठे, मौन और धैर्य रखें। मौन में हमारा मन अपनी बिखरी शक्तियों को पुनः एकत्रित करता है और वहीं हमें गहरे समाधान और अंतर्दृष्टि मिलती है। तो दोस्तों, ये थे एरियन गुरु के 7 शाश्वत उपाय। सच्चाई को स्वीकार करना, वर्तमान क्षण में जीना, क्रोध और द्वेष को त्यागना, करुणा और प्रेम अपनाना, संतोष में सुख खोजना, ध्यान और आत्म जागरूकता का अभ्यास और अंत में मौन और धैर्य की शक्ति। यदि आप इन्हें सिर्फ सुनने के बजाय अपने जीवन में धीरे धीरे उतारेंगे तो परेशानियां आनी बंद नहीं होंगी, लेकिन वे आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। आप उस गहरे स्थिर महासागर की तरह हो जाएंगे जिसकी सतह पर लहरें उठती हैं, पर गहराई में सदा शांति बनी रहती है। तो अब बताइए, इन 7 उपायों में से कौन सा आज सबसे ज्यादा जरूरी और शक्तिशाली लगता है? पिछले वीडियो में हमने एरियन गुरु द्वारा बताए गए 7 शक्तिशाली उपायों को जाना और समझा कि कैसे सच्चाई स्वीकार कर, वर्तमान में जीकर और क्रोध त्याग कर हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। लेकिन एरियन गुरु का ज्ञान एक अथाह सागर की तरह है। जितना गहरा उतरेंगे, उतने अनमोल मोती मिलेंगे। आज हम इस यात्रा को और गहराई में ले जाएंगे और जानेंगे उनके और अद्भुत उपाय, जो न केवल बाहरी परेशानियों बल्कि मन के भीतर छिपी गहरी जड़ों को भी काट सकते हैं। यदि आप अपनी चेतना को एक नए स्तर पर ले जाने और स्थायी शांति अनुभव करने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। एरियन गुरु का 8वां उपाय हमारी सबसे गहरी और विनाशकारी प्रवृत्ति लोभ या तृष्णा पर प्रहार करता है। उन्होंने कहा, लोभ एक अग्नि है जो जितना ईंधन पाती है उतनी और भड़कती है, और इसी लोभ में फंसकर इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। आज की हमारी अनगिनत परेशानियों की जड़ यही लोभ है। ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा, जो हमारे स्वास्थ्य,
रिश्तों और शांति को दांव पर लगा देती है। नाम और शोहरत की चाह और क्षणिक इंद्रिय सुखों की लालसा जो पीछे गहरी रिक्ति छोड़ जाती है। एक बार एक अत्यंत धनी व्यापारी रवि आर्यन गुरु के पास आया, जिसके पास सोने चांदी के भंडार और बड़े महल थे। लेकिन वह बोला, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन में चैन नहीं है। मुझे हर समय और अधिक पाने की चिंता सताती रहती है। आर्यन गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे पास सब कुछ है, सिवाय उस एक चीज के जो सबसे मूल्यवान है, आंतरिक शांति, संतोष और समझ की गहराई, और यही तुम्हें असली समृद्धि की ओर ले जाएगी। आर्यन गुरु ने कहा, संतोष सबसे बड़ा धन है। उन्होंने आगे समझाया कि तुम्हारा मन का कटोरा भरा नहीं है, बल्कि उसमें एक छेद है जिसका नाम है लोभ, और जब तक तुम इस छेद को नहीं भरोगे, उसमें चाहे पूरी दुनिया की दौलत डाल दो, वह हमेशा खाली रहेगा। दोस्तों, शांति से अपने भीतर झांकिए। क्या आपकी कोई बड़ी परेशानी कहीं ना कहीं इसी लोभ या अधिक की इच्छा से जुड़ी हुई है?